युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉक्टर चंदन राणा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर भाजपा पर जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 69 नेशनल हाईवे देने की बात कही थी, लेकिन इस बजट में एक भी हाईवे के लिए पैसों का प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रेल विस्तार को लेकर हिमाचल की कहीं कोई चर्चा नहीं होना दिखाता है कि केंद्र की सरकार हिमाचल के प्रति कितनी संजीदा है। युवा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने पर डबल इंजन का दावा करने वाली भाजपा केंद्र के सौतेले व्यवहार पर मौन धारण किए बैठी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता संभालने से पहले मोदी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया गया था, लेकिन मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल को मिलाकर भी इतने युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं दिया जा सका है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार का बजट हिमाचल के लिए मात्र छलावा ही साबित हुआ है। उससे भी बड़ी हैरत की बात है कि केंद्र की नाइंसाफी के खिलाफ हिमाचल भाजपा ने आवाज तक नहीं उठाई। डॉक्टर चंदन राणा ने कहा कि युवा कांग्रेस भाजपा की करतूतों का पर्दाफाश करेगी। प्रदेश की जनता को भाजपा के डबल इंजन सरकारों का सच जल्द बताया जाएगा। आज की हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो 2 दिन पहले केंद्रीय बजट जारी किया गया है निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसमें युवाओं से लगातार होते खिलवाड़ जिसमें रोजगार की कोई बात नहीं की गई, महंगाई की कोई बात नहीं की गई। तो मुख्य जो बिंदु था हमारा वो बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ कोई भी उसमें हल नहीं ढूंढा गया। और दूसरा हिमाचल प्रदेश से लगातार किए जा रहे भेदभाव से रिलेटेड था कि हम देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात की, लेकिन उस तरह से 8 सालों में 16 करोड़ के लगभग नौकरी बन जाती है। और अगर हम देखें तो कोरोना काल में लगातार लोगों की नौकरी छीनती गई है और कोरोना पीरियड के बाद ये पहला बजट था। तो युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे रोजगार से रिलेटेड कोई बात की गई, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बड़े सिंपल शब्दों में एक प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव के नाम से एक स्कीम घोषित की, जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए 60 लाख नौकरियों की बात की गई। तो हम देखें तो कहाँ तो 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष जो 16 करोड़ के लगभग बनती है, और बात की अगले 5 साल में 60 लाख नौकरी तैयार करने की। तो ये हमारे देश और प्रदेश के युवाओं के साथ भी पूरी तरह से एक छल कपट है, जिसमें कोई नए रोजगार के अवसर तैयार करने की बात नहीं की गई। दूसरी तरफ जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ भी पूरी तरह से इस बजट में भेदभाव किया गया है, क्योंकि हिमाचल का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। और कोरोना काल में उस टूरिज्म इंडस्ट्री में मालिक और वर्कर दोनों ही ग्रसित हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया है। इसके अलावा चाहे 66 हाईवे की बात की गई हो, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, रेल विस्तार का कोई जिक्र नहीं किया गया, मंडी में एयरपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारे मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली दौड़ते हैं सरकारी खर्चे पे, वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, अन्य मंत्रियों से मिले, लेकिन हिमाचल का कोई जिक्र ना होना एक बजट में हिमाचल के डबल इंजन सरकार से बहुत बड़ा भेदभाव है।